तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चियो होती है वो लिनियो को लेकर वहाँ से जो फियो होती है उसके पास में जाने लगती है और वो लिनियो से बोलती है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। और अब इन सब चीज़ों को देखकर जो रायनयून होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने साइड मास्टर को आज से पहले इस तरह से बिहेवियर करते हुए नहीं देखा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ब्लीजिंग फायर सेक्ट का जो मास्टर यान टियान होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसने कि अपनी गोल्डन बॉडी निकाल रखी होती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मोनक्लैंड के लोगों, क्या तुम्हें अब अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा है। और यान टियान को वहाँ पर देखकर जो यावरू होती है वो चिल्लाते हुए यान टियान से बोलती है कि यान टियान, क्या तुम यहाँ पर हमारे सेक्ट के साथ में वॉर करने के लिए आए हो। और यावरू क्या भी इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो चिरू और लिनियो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो चिरू होती है वो लिनियो को उसी केव के पास लेकर आ चुकी होती है। और जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो चियो होती है उसे बोलता है कि चियो, यहाँ से आगे सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम्हें अपनी सिस्टर यावरू की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर जो चीरू होती है वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी जो फीयू होती है वो अंदर से चिल्लाते हुए बोलती है कि चीयू तुम यहाँ से जा सकती हो, लिनियो को अंदर आने दो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो फीयू के पास आ चुका होता है। लिनियो को देखने के बाद जो फीयू होती है वो लिनियो की तारीफ करते हुए उससे बोलती है कि तुमने तीनों एलिमेंट को बहुत ही अच्छे से कंबाइन किया हुआ है, सच में तुम तो एक टैलेंटेड पर्सन हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो फीयू की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो जो आउटर गैलेक्सी की सबसे टैलेंटेड पर्सन है वो आप हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हमें इस मैटर पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो ब्रीडिंग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर आपको जल्दी ही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आप बहुत ही जल्द मर जाओगी। जो सुनकर अब जो फीयू होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि क्या आप सच में कि जो आइस स्पिरिट है उसकी केवल एक पीस के बदले ही मेरा ट्रीटमेंट करेंगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो फीयू से बोलता है कि नहीं, मुझे आपकी एक और मदद चाहिए। मैं यहाँ पर अपने एक न्यू सेक्ट को बनाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सेक्ट की अलाई बने। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो फीयू होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि आपकी कैपेबिलिटी को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आउटर गैलेक्सी के अंदर आपको अपने सेक्ट को बिल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हम आपके सेक्ट के अलाई बने, तो इससे मुझे लग रहा है कि आप केवल आउटर गैलेक्सी के अंदर नहीं रहना चाहते, हो सकता है कि आप इनर गैलेक्सी या कोर गैलेक्सी के अंदर जाना चाहते हो। और फीयू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो फीयू की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम सच में आउटर गैलेक्सी की एक मोस्ट पावरफुल पर्सन होने के लायक हो, क्योंकि तुमने मेरे जो रियल मोटिव है उसको पहचान लिया। हाँ, ये सच है कि मैं केवल आउटर गैलेक्सी के अंदर नहीं रहना चाहता, मैं पहले इनर गैलेक्सी और उसके बाद कोर गैलेक्सी के अंदर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो फीयू होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं अब आपकी बात को समझ चुकी हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरा जो फ्रिजन मून सेक्ट है वो आपकी हर तरह से पूरी मदद करेगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो फीयू से बोलता है कि ठीक है, तो फिर आपका जल्द से जल्द यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो ब्लीजिंग फायर सेक्ट के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया है, तो आपको अपनी इंजरी को जल्द से जल्द हील कर उन लोगों को सबक सिखाना होगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो यूनिवर्स फ्रूट को निकालकर फीयू का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से यान टियान और यावरू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे दोनों फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चियो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो आकर यावरू से बोलती है कि सिस्टर, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ चुकी हूँ। और चीरू को वहाँ पर देखकर जो यावरू होती है वो थोड़ा सा शौक होते हुए चीरू से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मास्टर लिनियो को लेकर फीयू के पास नहीं गई। जो सुनकर जो चीरू होती है वो यावरू से बोलती है, सिस्टर यावरू, आपको सिस्टर फीयू की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे सिस्टर फीयू ने ही भेजा है और जो लिनियो है उसने ऑलरेडी सिस्टर फीयू का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो अभी हमें इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद अब हम यान टियान को देखते हैं, जिसे कि उन दोनों को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों लेडी लगता है कि मेरे सामने सबमिट नहीं करने वाली, अब मुझे लगता है कि तुम लोगों को मुझे एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा। और इतना बोलकर अब जो यान टियान होता है वो गुड डिस्ट्रक्शन पाल्म से उन दोनों की तरफ अटैक को कर देता है, जिसे देखकर अब जो ये दोनों होती है वे भी उस अटैक को रोकने लगती है और वे बोलती है कि ये अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो यावरू और जो चियू होती है वे दोनों उस डिस्ट्रक्शन पाल्म को रोकने के लिए अपने अटैक को भी उसकी तरफ भेज देती है। और अब अपने अटैक को रुकता हुआ देखकर जो यान टियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों मेरे अटैक को रोक लोगी। मानना पड़ेगा कि तुम दोनों के अंदर थोड़ी पावर बढ़ चुकी है, लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरे अटैक को रोककर यहाँ पर जीत सकती हो तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि जब तक मुझे मेरे यहाँ पर डिसाइपल के मर्डर की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी मैं तब तक यहाँ पर तबाही मचाता ही रहूँगा।
और यान टियान की अब इस बात को सुनकर जो यावरू होती है वो यान टियान से थोड़ा गुस्से में बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे डिसाइपलों ने यहाँ पर क्या किया था, उन लोगों के साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सही हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मैटर पर कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। जो सुनकर अब जो यान टियान होता है वो यावरू से बोलता है कि वे तुम्हारे ही डिसाइपल है जो कि पावर की भूखी है और वे हमारे डिसाइपलों के पास में आती है, तो तुम इसमें हमारे डिसाइपलों का दोष नहीं दे सकती, इसमें खुद की तुम्हारी डिसाइपलों की गलती है। और यान टियान की इस बात को सुनकर जो चीयू होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में यान टियान की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलती है कि चुप हो जाओ। जो देखकर अब जो यान टियान होता है उसे चीयू के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चीयू की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना ही होगा। और अब इतना बोलकर जो यान टियान होता है वो सीधे चीयू की तरफ एक पाम अटैक को कर देता है और अब उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो चीयू होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो उस अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही होती। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो पाम अटैक होता है वो आकर उससे टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो यावरू होती है वो उस जगह पर आकर जो चीयू होती है उसे वहां से हटा देती है, जिसे देखकर अब जो यान टियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं इसी टाइम का तो इंतजार कर रहा था। और यान टियान के अब इतना बोलते हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो सीधे यावरू से टकराता है और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है, जिस कारण अब जो यावरू होती है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और अब यावरू की ऐसी हालत को देखकर जो यान टियान होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग अब इतने पावरफुल नहीं हो रहे हो जितने कि तुम पास्ट में हुआ करते थे, तो तुम लोगों के लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप अपनी हार को मान लो। जो देखकर अब जो चीयू होती है वो यावरू के पास में आकर उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि सिस्टर यावरू प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे कारण ही आपकी ये हालत हुई है। जो सुनकर जो यावरू होती है वो चीयू से बोलती है कि तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस हम प्रे कर सकते हैं कि जो लिन्यू है वो अपने काम में जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाए। जिसके बाद अब हम यान टियान को देखते हैं जो कि उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं वो जो लिन्यू है उसे यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ क्योंकि उसने ही मेरे डिसाइपलों को इंजर्ड किया था। तो अगर तुम लोग चुपचाप मुझे लिनियो को दे देते हो तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दे दूंगा। जो सुनकर अब जो यावरू होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये मास्टर लिनियो के बारे में कैसे जानता है। जो सुनकर जो चीयू होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि जो यानरेन है उसने ही इस बारे में बताया होगा। जो सुनकर अब जो यावरू होती है वो यान टियान के सामने आकर उससे बोलती है कि लिनियो ये हमारा यहाँ पर गेस्ट है और हमारा फ्रिजन मून सेक्ट अपने गेस्ट को यहाँ पर कुछ भी होने नहीं दे सकता, तो तुम ये चीज भूल जाओ कि हम तुम्हें उसे हैंड ओवर करने वाले हैं। और यावरू की अब इस बात को सुनकर जो यान टियान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी से कुछ स्नेक जैसे अटैक बनाकर सीधे यावरू की तरफ भेजते हुए उससे बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इस ऐसी हालत में हो कि तुम लोग मुझसे यहाँ पर किसी डील को कर सको? लगता है कि मुझे अब तुम लोगों को खत्म करने के बाद ही उसके पास में जाना होगा, तो चलो पहले मैं तुम दोनों को ही खत्म करता हूँ। और इतना बोलकर अब जो यान टियान होता है वो चीयू और यावरू दोनों को अपने उस स्नेक जैसे अटैक में पकड़ लेता है और जो यावरू होती है वो चिल्लाते हुए चीयू से बोलती है कि सिस्टर चीयू तुम यहाँ से भागो क्योंकि ये यान टियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगी। जो सुनकर जो चीयू होती है वो चिल्लाते हुए यावरू से बोलती है कि सिस्टर हम दोनों चाहे साथ में मरे या जिए लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के नहीं जाने वाली। और अब उन दोनों की ऐसी हालत को देखकर जो वाइन घोड़स होती है वो भी समझ जाती है कि वे दोनों काफी बड़ी मुसीबत में है और उसे उन दोनों की मदद करने के लिए जाना होगा। और अब इतना सोचकर जो वाइन घोड़स होती है वो अपनी जो हेमनली वाइन होती है उसे पी लेती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो वाइन घोड़स होती है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। और अब वाइन घोड़स के रेडी होते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है ये भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।